Yeah, good morning, everyone. We already were discussing the concept of probability, and in the last class we did consider problems based on the addition theorem on probability. P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. So let's move ahead, move on, or check करिए. This was the one of the question which I gave you in your homework. If you have done it, just write yes in chat box. Who has done this question? Anyone? So टाइम नहीं हो पा रहा पढ़ने का. Check this out. क्या कहा गया था? A natural number is chosen at random from among the first 500. तो 1 से लेकर 500 के बीच में एक नंबर अभी कहा है वो चूज किया गया. What is the probability that the number so chosen is divisible by 3 or 5? तो सबसे पहली बात हम सिंपल सोचते हैं. एक इवेंट ए सोचते हैं, नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 है. तो 3 वाले कौन कौन से हो जाएंगे? ऑफ कोर्स 3 की टेबल 3, 6, 9, 12, 15 करते करते आई एम श्योर ये आप सभी कैलकुलेट कर लेंगे कि 500 से जस्ट पहले या इसके इक्वल लास्ट नंबर 498 आ रहा है, विच इज डिविजिबल बाय 3. नाउ हाउ मेनी नंबर्स आर दीज? तो उसके लिए सिंपल रूल होता है, आपको पता है. ये चीज के लिए वन ऑफ द वे इज लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर. इफ दिस इज अ टेबल ऑफ सम नंबर, लेट से 3 की टेबल में है, तो आपने से 3 से डिवाइड करा, आ गया आंसर 166. द अदर ऑल्टरनेटिव वे इसको सोचने का, ये आपने इसकी nth टर्म मान लिया. ऑब्वियसली ये 1 AP बना है, तो AP का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड देन सिंप्लीफाई. सो यू विल गेट के टोटल n कितना आ गया? 166. सेम वे हम बात करते हैं जब इवेंट बी ले लिया डिविजिबल बाय 5. तो 5 के लिए फिर ये 5, 10 करते करते अप टू 500 जाने वाला है, और 500 डिवाइड बाय 5 करते ही सीधा मुझे मिल जाएंगे कि ये 100 नंबर्स हैं. बट out of these numbers, of course, there are certain numbers which are divisible by both. इसका मतलब 15 से डिविजिबल वाले नंबर आ जाएंगे, और 15 के डिविजिबल का मतलब 15, 30, फिर 45, 15 की टेबल लास्ट आएगा 495. सो आई एम श्योर दिस इज ऑल्सो क्लियर कि 33 नंबर्स आ रहे हैं. बस अब आपने करना क्या है, आपको P ऑफ ए यूनियन बी निकालना था. तो नंबर इज डिविजिबल बाय ए और बी, तो P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी minus P of A intersection B. Substitute all the values and simplify. You will get your required answer, required probability. So I am sure the idea is clear to all of you. Anmol, is it clear? Yes, sir. Everyone, please check out the next question.
सो क्या कहा गया इस क्वेश्चन में? टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो कार्ड्स की जब बात करिए तो हो सकता है कॉम्बिनेशन लग रहा हो, तो लेट्स सी। टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. What is the probability that the either both are red or both are king? तो चेक करिए। इसे करने के लिए इवेंट ए हो गया बोथ आर रेड, और इवेंट बी ले लिया बोथ आर किंग। तो नेचुरली देयर विल बी फ्यू कार्ड विच आर बोथ। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा? रेड भी हो और किंग भी हो। तो रेड किंग्स की बात हो रही है एज ए इंटरसेक्शन बी। लेट्स बिगिन विद पी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला। वो ये फार्मूला लिख दिया। अब केस सोचना शुरू करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी ऑफ ए? पी ऑफ ए का मतलब बोथ कार्ड्स आर रेड। पहला कार्ड रेड हो, 26 रेड कार्ड्स होते हैं आउट ऑफ 52। नेक्स्ट कार्ड भी रेड हो, एक रेड कार्ड कम हो गया और ओवरऑल एक कार्ड भी कम हुआ है, तो 25/51। तो ये यहां पर लिखा था हमने पी ऑफ ए को। सो प्लीज मेक इट श्योर दिस इज क्लियर टू यू। और कल की क्लास में ही मैंने बात करी थी इसको सोचने का दूसरा वे। बाय डिफॉल्ट दिस लाइज इन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा? आपको 26 रेड कार्ड्स में से कोई भी दो कार्ड्स चाहिए, ये फेवरेबल हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल 52 कार्ड्स में से कोई भी दो कार्ड्स, दे कैन कम अप इन 52 C2 वेज। तो आप चेक करिए, जब आप इस कॉम्बिनेशन के फार्मूले इसको सॉल्व करते हैं, आंसर यही आने वाला है। तो एज मेंशन इसका ये और मेथड ये रहा था पी ऑफ ए, ये ठीक है, बट मैंने फिर भी कहा है कि इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, बट कंसेप्ट आपको बिल्कुल आना चाहिए। सेम वे चेकआउट फॉर द रिमेनिंग पी ऑफ बी। आप सोचिए अपने आप, आई एम वेटिंग, और कैसे हमने ए इंटरसेक्शन बी सोचा होगा। कोई भी डाउट आए तो आप बीच में पूछ लीजिए, एल्स आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स। So Vyomni is not in the class. He joined and left in the beginning itself, so I'm marking her absent. निखिल, क्लियर है बच्चे आपको ये? निखिल, ओके। सो देखिए हमने क्या किया, जब नेक्स्ट देखना था पी ऑफ बी का मतलब बोथ आर किंग, तो किंग का मतलब क्या हो गया? अब मुझे पता है किंग कितने होते हैं, 4। कोई भी पहला कार्ड किंग आ जाए एंड दूसरा कार्ड भी किंग आए,
तो फिर उसके पास एक किंग कम हो गया, एक कार्ड कम हो गया। दिस इज व्हाट वी रिटर्न ओवर हेयर। और ये चीज किसके इक्वल थी? 4 में से कोई 2 किंग, 52 में से कोई भी 2 कार्ड्स। सेम वे कॉम्बिनेशन में सोच लिया। और लास्ट थिंग, ए इंटरसेक्शन बी क्या है? बोथ आर रेड किंग्स। बस अब आपको ये सोचना है रेड किंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो वो सिंपली बस ये आ गया आपके पास 2 किंग आउट ऑफ 52 और फिर 1/51। कॉम्बिनेशन में भी आप इजीली इसे सोच लेंगे। डू इट इन योर होमवर्क। Please check out this question. चलिए, everyone please mark your attendance in the chat box also. So I hope the basic idea clear हो गया है। क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में? The probabilities of occurrence of two events E1 and E2 वो आपको गिवन है, and the probability of their simultaneous occurrence। simultaneous का मतलब E1 intersection E2। ये 3 चीजें मुझे गिवन है। अब क्या कहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नीदर E1 नॉर E2 occurs। तो अगर ये जो मैंने लिखा है समझ आ गया पहला स्टेप, कि E1 भी नहीं हो एंड E2 भी नहीं हो, फॉलोड बाय सिंपल, अगेन वी यूज्ड डी मॉर्गन्स लॉ। तो कल भी हम इसके ऊपर बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस देख चुके हैं। ये कन्वर्ट हो गया, फॉलोड बाय डायरेक्ट फॉर्मूला। नाउ चेक आउट फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी मिसलेनियस। पहले सॉल्ट से शुरू किया है। लॉजिकल क्वेश्चन है ये, देखिए जरा ध्यान से। On her vacations, Veena visits 4 cities ABCD in a random order. What are the probabilities? और जो भी पूछा है, तो सबसे पहली बात, ABCD किसी भी रैंडम ऑर्डर में विजिट करने का मतलब पहले ये समझिए, ए के प्लेस पर विजिट करने के किसी भी ऑर्डर में मतलब 4 वेज थे, फिर बी में जाने के बचे हुए 3 वेज हो गए, फिर 2, फिर 1, बेसिकली 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल वेज के अंदर शी कैन विजिट द प्लेसेस। वो कैसे सोचेंगे? और क्योंकि जो पार्ट्स है ना, इतने सारे पार्ट्स पूछे थे, तो वी नीड टू राइट डाउन दी सैंपल स्पेस। तो एवरीवन प्लीज फोकस। ये जो हमने यहां पर सैंपल स्पेस लिखा है, ऑल 24 एलिमेंट्स, जो भी 24 वेज हैं वो लिखकर दिखाए हैं। तो चेक करिए मैंने किस तरह से इसके कलर कोडिंग से थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश किया है। आई एम श्योर एवरीवन कैन मेक इट आउट।
स्टार्टिंग मैंने पहले ये लिखा, ये जितने भी वेज में वो ए से शुरू करा होगा, तो पहले ए, और ए के बाद क्या होगा, अब बी सी डी हो सकता है या बी डी सी हो सकता है। सेकंड प्लेस पे बी की जगह मान लो सी से जाना हुआ, तब सी बी डी होगा या सी डी बी होगा, क्योंकि यहां बताया गया है कि किसी भी ऑर्डर में रैंडम, तो ऑर्डर मेक्स अ डिफरेंस, तो वो मैटर करता है। और इसी तरह से अगर डी, ए के बाद डी पर जाना हुआ, तो ए के बाद डी, फिर क्या हो सकता है, बी सी और सी बी। तो प्लीज मेक इट श्योर ये 6 केसेस जो मैंने यहां लिखे हैं इन फर्स्ट कॉलम में सच, वो क्लियर है। और अगर ये हो गए, सिमिलरली यू कैन थिंक ऑफ द सेकेंड कॉलम जहां बी से शुरू हुआ, फिर सी वाले और फिर डी वाले। आतिफ, इज इट क्लियर टू यू ये 24 केसेस कैसे लिखे गए हैं? आतिफ? यस सर। ओके, तो अब आप चेक करिए फर्स्ट पार्ट पे। अब आते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। ए बिफोर बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विजिट्स ए बिफोर बी? तो ए बिफोर बी में यू जस्ट नीड टू काउंट दी केसेस। तो देखिए कहां कहां दिख रहा है कि ए बी से पहले हो, तो ए बी, ये ए बी चलेगा। ये वाला केस आएगा नहीं आएगा, थर्ड वन, ये वाला केस, एनीवन, ये आएगा या नहीं आएगा? दिस केस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। यस अनन्या, आप चेक कीजिए, आपके पास ये कहा गया था कि ए बिफोर बी, जस्ट बिफोर बी नहीं कहा था, जैसा कि फिफ्थ पार्ट में पूछा है, तो वो अलग केस है। ए फर्स्ट और फिफ्थ में डिफरेंस आपको समझना आना चाहिए, और वो सिर्फ लैंग्वेज की बात है। तो ए बिफोर बी में ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ऑब्वियसली ये भी आ गया। तो ये 6 केसेस। फिर ए बिफोर बी, यहां तो हो ही नहीं सकता सेकंड रो में, फिर कहां दिख रहा है मुझे ए बिफोर बी? आप देखते रहिए, ए बिफोर बी यहां आ गया, फिर ए बिफोर बी, ए बिफोर बी एंड ए बिफोर बी। इसीलिए यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आप सारे 24 केसेस को लिख लें, और इसके बाद काउंट कर लिया कितने आ गए, ये 12 केसेस आ रहे हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 12/24, क्योंकि 24 वेज थे, योर रिक्वायर्ड आंसर। तो केसेस को आप अपना थोड़ा समझ के करेंगे, इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा था, नेक्स्ट पार्ट में, ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। तो अब कौन कौन से केसेस आएंगे, चेक दिस आउट। ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, तो ए बी सी दिखना चाहिए लाइक दिस। सेकंड वाला केस आएगा या नहीं आएगा, ये वाला सोच के बताइए लैंग्वेज से। यस सर आना चाहिए। यस निकुंज, और आपने यस बिल्कुल ठीक, यस गुड आयुषी। तो आप चेक करिए, फिर से वही बात है, जस्ट बिफोर नहीं कहा था, तो एक ये वाला केस आ गया, और मुझे एबीसी ऑब्वियसली यहां कहीं नहीं मिल रहा, इसमें पॉसिबल नहीं है, और कहीं पर है ए बी सी। सर फोर्थ रो फर्स्ट वन। यस, एक ये वाला दिख रहा है। तो ओनली 3 केसेस आर फेवरिंग आउट ऑफ 24। So one more is there. विच वन? बताओ। So ADBC. ए
ADBC, oh yes, I missed that case actually. Yes, thank you. A और फिर B और फिर C, तो यहां पर ये चेंज हो गया, 4 केसेस मिल गए 3 की जगह. राइट, यू आर राइट. तो हम एक ये वाला केस भी इसमें बिल्कुल आने वाला है. तो ये 4 केसेस हो गए आउट ऑफ 24. नेक्स्ट चेक करिए सिमिलरली, ए फर्स्ट एंड बी लास्ट. सो आई थिंक अब तो ये आराम से बन जाएगा. ए फर्स्ट में और बी बिल्कुल लास्ट में दिखाई देना चाहिए. तो सच टाइप ऑफ केसेस यू कैन इजीली काउंट. तो अटेम्प्ट ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स इन योर होमवर्क. एक बेसिक आइडिया देना था इंपॉर्टेंट. तो इसके बाद तो ये आराम से बन जाएगा. चेक दिस आउट. पहले एक बार अपने आप सोचिए, देन आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग दिस. अच्छा, क्विकली कुछ नाम बोल रहा हूं. आर दे हेयर? अमन, अमरेंद्र, अर्पित, भावेश, गौरव, गुरनील, निष्ठा, निशु, समरप्रीत, शिवशंकर, शौर्य कुमार, सिद्धार्थ, योमनी, तुषार, शौर्य कुमार. चलो वह पूछ लिए. ओके, बाकी जो बीच में अभी लेफ्ट हुआ है वो मैंने मार्क कर लिया है. सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट when a hand of 7 cards is drawn from a well shuffled deck of 52 playing cards. 7 cards are drawn. अब बहुत बड़े केसेस आ चुके हैं. अभी तक तो हम एक कार्ड ड्रॉ कर रहे थे या 2 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे थे. Now 7 cards are drawn. Find the probability that it contains all kings. So total number of favorable outcomes, total number of possible outcomes क्या हो जाएंगे? Possible क्या क्या हो सकता है? Without any condition क्या क्या हो सकते हैं? भाई 52 में से 7 कार्ड्स को जब ड्रॉ करेंगे, एनीवन क्या है? So 52 C7. गुड, यस देवराज. तो 52 में से 7 कार्ड्स. अब देखो यहां तो सोचना ही पड़ेगा कॉम्बिनेशन. ऑप्शन नहीं है आपके पास. फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल किंग्स. थिंक लॉजिकली. 7 कार्ड्स मैंने ड्रॉ करे और उनमें मैं ऑल किंग्स चाहता हूं. इसका मतलब ऑल 4 में से 4 किंग्स लेने ही पड़ेंगे मुझे. ऑल किंग्स तो ले लिए, बट टोटल तो 7 कार्ड्स ड्रॉ करे थे. तो क्या हो जाएगा? बचे हुए नॉन किंग कार्ड्स में से आपको बचे हुए 3 कार्ड्स निकालने पड़ेंगे. 48C3. ये समझ आ गया. इसके बाद तो यू हैव योर आंसर. बस इसको सॉल्व करना है, विच इज ट्रिकी एंड कैलकुलेटिव जाने वाला है. तो वो अब आप होमवर्क में आंसर मैच कर सकते हैं, और ये आपका एनसीईआरटी का ही सॉल्व एग्जांपल है. तो पूरा सॉल्व करके बताया गया है. आई ऑलरेडी हैव मेंशन्ड कि अगर बहुत बड़ी वैल्यूज कॉम्बिनेशन में आ रही हैं तो हो सकता है आपको क्वेश्चन पेपर में ही साथ में ब्रैकेट में लिखा हुआ मिल जाए कि लीव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ एनसीआर और एनपीआर, सो दैट आपको फिर इसी तरह से आंसर छोड़ना है. यू विल गेट द फुल मार्क्स. अगर ऐसा नहीं लिखा है, then it is expected you to simplify this expression. बहुत मुश्किल नहीं है, आपको पता है होना चाहिए. इसे सॉल्व करने में जब मैं बात करूंगा तो 4C4 का मतलब क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल और फिर यहाँ R फैक्टोरियल. इनका डिफरेंस एक्चुअली 1 ही होता है. ये इनटू 48C3 का मतलब 48 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस आ गया 45 फैक्टोरियल. नीचे
52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस आ गया 45 फैक्टोरियल। और अब जब इसे आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो 1 इंटू 48, 47, 46 तक जाऊंगा, क्योंकि 45 फैक्टोरियल, चलिए 45 फैक्टोरियल भी लिख देते हैं। यहां ये 3 इंटू 2 इंटू 1 तक गया, और ये एज इट इज 45 फैक्टोरियल। और सेम वे में यहां मैं क्या करने वाला हूं, 52 इंटू 51 इंटू 50, 49, 48, 47, 46 अप टू 45 फैक्टोरियल सोचना रहेगा। और 7 फैक्टोरियल इज 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 45 फैक्टोरियल। तो यहां 45 फैक्टोरियल्स गेट कैंसल्ड आउट। और अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 48 इंटू 47 इंटू 46 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, और इसका रेसिप्रोकल हो गया 7, 6, 5, 4, 3, 2, वो 1 चले लिखते नहीं, और नीचे 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46 ये लिख दिया। 48, 47, 46, 48, 47, 46 गेट कैंसल्ड आउट। यहां 3 टू द 6 कैंसल्ड आउट, और भी कुछ वैल्यूज आप देख रहे हैं वो आराम से कैंसिल हो रही हैं, जैसे 7, 7 द 49, ये आपने 5 को कैंसिल कर लिया, 50 के ऊपर वो 10 आ गया। तो ऐसे जब आप कैंसिल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। तो लिटिल बिट कैलकुलेटिव, बट दैट हैज टू बी डन इफ नो हिंट इज गिवन कि भाई आपको परमुटेशन या इसके फार्मूला में छोड़ देना है। ओके, एनीवे चेक करते हैं सेकंड पार्ट क्या कहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 किंग्स। यस, सेकंड पार्ट में अब 3 किंग्स, थिंक लॉजिकली, ये तो नीचे क्लियर है, 52C7 आ जाएगा। अब 3 किंग्स का मतलब क्या हो गया, एनीवन, क्या आएगा न्यूमरेटर में? 4C3। 4 में से 3 किंग्स ले लिए, चलिए, और बचे हुए 48 नॉन किंग्स में से बचे हुए 4 कार्ड्स भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल तो 7 कार्ड्स आपको सेलेक्ट करने हैं। तो इसीलिए सिंपल एक देखो हो जाता है, जो यहां नीचे लिखा है ये इनका सम नीचे वाले के इक्वल होना ही चाहिए कॉन्सेप्चुअली। सॉल्व इट, योर आंसर। थर्ड पार्ट में देखो क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 3 किंग्स। एट लीस्ट 3 किंग्स का मतलब कम से कम 3 किंग्स। तो या तो 3 किंग्स आ सकते हैं, या ऑब्वियसली मैक्सिमम 4 ही आ सकते हैं किंग्स। इजंट इट द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट? आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में यही तो किया है, इन दोनों वैल्यूज को निकाला है। Just substitute, you will get your required answer. Karthik, is it clear? कार्तिक एंड कार्तिक राठी। अब ये कौन है, क्योंकि यहां तो दोनों ही सेम आते हैं, मेरे लिए ये कंफ्यूजिंग हो जा रहा है। राठी, ओके, व्हाट अबाउट द अदर वन? कार्तिक, सांगवान। अच्छा, सेकंड वन इज सांगवान। तो ये आपका सरनेम क्या नहीं लिखवाया हुआ है स्कूल रिकॉर्ड में, उस वजह से ना थोड़ा सा नाम में आप देखेंगे दोनों में 11th डी कार्तिक दिखाई देता है सिर्फ। तो वो आपके मार्क्स एंट्री में कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। 11th तो चल जाएगा भैया, 12th में थोड़ा। ओके,
Piyush, Anand, is it clear? Yes, sir. And Sanyam? Sanyam? Everyone, please check out the next question. ओके, ठीक है, थोड़ा लेट आया, मैंने मार्क कर लिया आपका रिस्पॉन्स, चलो ओके कर देता हूं सर. सो क्या कहा गया इस क्वेश्चन में? इन अ रिले रेस देर आर 5 टीम्स ABCDE. अब 5 टीम्स हैं रिले रेस में. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टीम A, B एंड C फिनिश फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली? तो सबसे पहली बात, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज क्या होंगे किसी भी इस सिचुएशन में? सोच के देखिए. So 5 factorial. आपके पास ये टीम ए के पास मान लो 5 चॉइसेस थी. फिर ऑफ कोर्स नेक्स्ट टीम के पास बची हुई 4 चॉइसेस. फिर 3, 2 एंड 1. सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आपके पास 60 डिफरेंट वेज हैं जिसके अंदर ये रेस कंप्लीट हो सकती है. बट अब फर्स्ट पार्ट को ध्यान से समझिए. probability that ABC finish first, second and third respectively. In how many ways this can be done? नीचे तो 60 आएगा for sure. What is numerator? Anyone? सोचिए ध्यान से, लॉजिकल है ये. Sir, 2 factorial. Okay. Ashita is also saying same. I'm still waiting. कुछ और सोच रहे हूं. सोच के देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और वो भी फिक्स है. ए फर्स्ट आए, बी सेकंड आए, सी थर्ड आए. हाउ मेनी वेज डू यू वांट टू चेंज योर आंसर जिन्होंने अभी बताया है? अगेन मैथ्स नहीं है ये, एक सिंपल लॉजिक है भाई. एक ही वे नहीं पॉसिबल होगा. देयर इज ओनली वन वे. कि ए फर्स्ट आएगा. यस तनिष्क, अब आप थोड़ा सोचना शुरू करिए. एवरीवन इन द क्लास. यस गुड आलोक, फाइन. अब आप थोड़ा सा समझेंगे, यू विल बी गेट क्लियर विद दिस कि क्यों सिर्फ 1 आ रहा है. हाँ, बी पार्ट में जरा देखें क्या कह रहे हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी आर फर्स्ट 3 टू फिनिश इन एनी ऑर्डर? ए बी सी टू फिनिश इन एनी ऑर्डर. एनीवन? नीचे तो 60 है, ऊपर क्या आएगा? So 3 factorial. या इट इज 3 फैक्टोरियल. आप खुद सोचिए, यहां पर ए बी सी है किसी भी ऑर्डर में, तो ए बी सी हो सकता है, ए सी बी हो सकता है, बी ए सी रेस खत्म कर सकता है, या ऐसे सी ए बी या सी बी ए. सो ये 6 केसेस आपके टोटल पॉसिबल हो सकते थे रेस कंप्लीट के लिए. तो फेवरेबल हो गए 3 factorial, which is 6 by 60, your required answer. I'm sure the idea is clear now.
सार्थक यादव, आपको क्लियर है? सार्थक यादव, वंशिका, वंशिका, इज इट क्लियर? Okay. So here is the question for your homework to understand. दो कल भी दिया था, आप में से किसी एक ने भी नहीं किया, बट एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट कि ये एक क्वेश्चन तो आप समझ सकते हैं और एक ये वाला, फर्स्ट टू क्वेश्चंस ओनली जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं एक्स्ट्रा समझने के लिए, पढ़ने के लिए. So please do these questions in your homework. Finally, mark your attendance once again in the chat box, everyone. सर Yes. सर मैंने क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेजा है, वो लॉग का है इनइक्वालिटी में. मैं देख लूंगा, जैसे टाइम रहेगा, check that out. थैंक यू सर, हैव अ गुड डे सर. Yeah, good day to you. चलो, happy Lohri. Oh, yeah. Okay, bye bye. लोरी सर. Happy Lohri, sir. Happy Lohri.